हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे फिजिक्स और मैथ का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जो है सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बी से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला यही होता है। इस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा एकदम बढ़िया से आएगा समझ में, तो पूरा वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें। तो देखिए पूरा एकदम बढ़िया से, जैसे ए क्रॉस बी का ये फॉर्मूला है कि मॉड में आई जे के कैप है A1 A2 A3 B1 B2 B3। जैसे ये है कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो कह रहा है कि इसका सदिश गुणनफल यानी ए क्रॉस बी को मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करें। ये क्लास 12th में मैथ में पढ़ना है, क्लास 11th के फिजिक्स में पढ़ना है। जैसे ना वेक्टर ए का मान दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी का मान दिया है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो हमको ए क्रॉस बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका ना फॉर्मूला होता है आई जे के कैप। यहाँ फार्मूला भी हम लिखे हैं, तो ये लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर से A1 A2 A3। तो इसमें का जो अंक है ना, वेक्टर ए का जो अंक है वो A1 A2 A3 हो जाएगा। तो 2 है, फिर से 3 है, फिर से के साथ ही कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, फिर से वेक्टर बी वाला के नीचे लिखेंगे तो 3 है, फिर से कुछ नहीं तो 1 है तब 2 है, तो लिख देंगे 3 1 2। तो इस तरह हम अब इसका मान निकालेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे। देखिए इस यहाँ पर देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पर ना, यहाँ पर ही मेन देखना जरूरी है। ये ना आई कैप लेते हैं, आई कैप लेंगे ना तो इसके रो और कॉलम को छुपाएंगे। ये रो और कॉलम को छुपाएंगे तो ये मेरा ना 4 गो एलिमेंट बचेगा। ये 4 गो एलिमेंट बचेगा, 3 1 1 2। फिर से अब ना अल्टरनेट करके चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो आगे प्लस है तो अब माइनस लेंगे और तब जे कैप लेंगे। अब जे कैप जो भी लेते हैं उसके रो कॉलम को छुपाते हैं। तो जे कैप लेंगे इसको और इसको छुपाएंगे तो ये 2 गो बचेगा, ये 2 गो बचेगा। तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे 2 3 1 2। अब फिर से ना जे ले लिए हैं तब के ले लेंगे, के कैप। के कैप को भी वैसे ही इसके रो कॉलम को छुपाएंगे तो ये 4 को बचेगा, 2 3 3 1। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा, आई कैप जब लेते हैं तो इससे गुणा करके घटा दे, इससे गुणा करेंगे, इससे तो 3 दूना 6, 1 एकम 1 हो जाएगा। जैसे जे कैप, फिर से अब भाई गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 एकम 3। फिर से के कैप 2 एकम 2 और 3 के 9। इसको हम हल करेंगे तो ए क्रॉस बी, ये आई कैप 6 में से 1 गया हो जाएगा 5, फिर से माइनस जे कैप 4 में से 3 गया 1, फिर से 9 प्लस के कैप 2 में से 9 जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। अब इसको सजा देंगे, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा 5 आई कैप माइनस 1 नहीं लिखते हैं तो खाली जे कैप और 7 में के से तो माइनस 7 के कैप, माइनस है तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा ना आंसर होगा। इस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट के गुणा करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।